रूट नहीं है अदर देन कमिंग टू इंडिया। इंडिया उनको आना ही पड़ेगा। यहाँ पे विदेश में बॉन्ड यील्ड 2% है। मेरे जो दोस्त, मेरे जो रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, वो 2-3% रिटर्न के लिए तड़पते हैं। ये पूरी जो विदेशी निवेशक की क्राउड है, ये हिंदुस्तान की तरफ आएगी, हमारे बॉन्ड मार्केट में निवेश करेगी, हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश करेगी। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो चाइना में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये काफी इनके लिए चिंताजनक है। और इसलिए जहाँ पर खुद को हमको हमारे मार्शल्स में हमको दिख रहा है कि विदेशी पैसा हमारी तरफ आ रहा है, हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, दोनों तरफ से पैसा आएगा। इसमें जो ट्रबल आपको और मेरे को, जो दिक्कत आपको मेरे को होगी, कि पूरी पूरी मार्केट ऊपर जाएगी, अच्छे स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, बेकार स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। अच्छा क्या है और बेकार क्या है, उसके बीच में डिफरेंस निकालना, उसके बीच में डिसर्न करना काफी महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। जी मुखर्जी साहब, इस सब का निचोड़ आपके भी दिखता होगा। अब ये बताइए, पिछले जो हम लोगों ने 3 महीने निकाले एक कंसोलिडेशन जोन में, और बहुत ही मुश्किल दौर था। परेशानियां कोविड की भी आई, परेशानियां आपको इकोनॉमी में भी आती हुई दिखी, लेकिन अब जो चाल है बाजार की मजबूत है। कंसोलिडेटिंग जेन से हम बाहर निकल चुके हैं। कौन से 2 या 3 स्टॉक्स आपने मिड कैप्स में ऐड किए हैं जहां पर हमारे दर्शक भी कुछ लुत्फ उठा पाए तेजी का, जो आती हुई दिखेगी अगले 6 महीने साल भर? देखिए, मैं स्टॉक और सेक्टर दोनों एक साथ बता देता हूँ। हमारे ख्याल से फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली जो लेंडिंग सेक्टर है, वो अच्छे पोजीशन में है। 2-3 साल की इकोनॉमिक रिकवरी आगे है। अच्छा लेंडर जिसके बैलेंस शीट में मजबूती हो, बैलेंस शीट में बहुत सारा टियर 1 कैपिटल हो, जाहिर है काफी कमाएगा ऐसे माहौल में। हमारे पोर्टफोलियो में आवास हाउसिंग फाइनेंसियर्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, जानी मानी कंपनियां, अच्छी मिड कैप कंपनियां मेरे ख्याल से। एंड आवास हाउसिंग फाइनेंस हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में बैठी हुई है। चोलामंडलम भी हमने ले लिया है उसके साथ साथ। चोलामंडलम एनबीएफसी है साउथ इंडिया की। बजाज फाइनेंस के साथ साथ हमारा ख्याल है कि चोलामंडलम अच्छा काम कर रही है। लास्ट 5-6-7 साल में वेलायन सुबैया जी के नेतृत्व में इन्होंने नॉट ओनली 20% से ज्यादा आरओई दिखाई है, एनपीए कंट्रोल जबरदस्त रहा है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज लेंडिंग मेरे ख्याल से एक जबरदस्त सेक्टर रहेगा रिकवरी का फायदा उठाने के लिए। दूसरा सेक्टर जहाँ पे बम्पर डिमांड दिख रहा है, हम किसी भी वेस्टर्न फॉर्च्यून 500 कंपनी से बात करें, आईटी सर्विसेज का डिमांड, पूरा डिजिटाइजेशन का जो सिलसिला है, विदेशी कंपनी डिजिटाइज कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज टीसीएस लार्ज कैप्स में, हमने स्मॉल एंड मिड कैप में एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में निवेश किया है। इंडियन कंपनीज के लिए डिमांड एनवायरनमेंट जबरदस्त है। ये प्रोबेबली बेस्ट डिमांड एनवायरनमेंट है इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए सन 2000 के बाद। दूसरा जबरदस्त सेक्टर। और तीसरा स्पेशलिटी केमिकल्स, लास्ट 3 साल से हमारा काफी फेवरेट सेक्टर रहा है। पूरी दुनिया का स्पेशलिटी केमिकल्स का फोकस चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में अल्काइल अमीन्स और जीएमएम फॉडलर 2 स्टॉक्स हैं जो इस बूम का फायदा उठा रहे हैं। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस दिन और बाजार के दौरान आपने अपना कीमती समय निकाला और 4 बहुत ही बढ़िया निवेश के आइडियाज़ स्क्रीन पर प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 1 शून्य और जुड़ेगा आपके पीएमएस पोर्टफोलियो के एसेट अंडर मैनेजमेंट में सन 2021 के अंत तक।